नमस्कार। जीवन और मृत्यु के बीच हमारा अस्तित्व टिका है, लेकिन क्या हो अगर कोई मृत्यु से परे चला जाए? महाभारत में एक ऐसा ही पात्र है, अश्वत्थामा। वह ज्ञान, शक्ति और शौर्य का प्रतीक था, लेकिन एक भूल ने उसे अनंत पीड़ा में डाल दिया। आज हम जानेंगे अश्वत्थामा के जीवन के रहस्यों को, उनका जन्म, शिक्षा, शक्ति और वह घटना जिसने उनका भाग्य बदल दिया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म और मानवीय भावनाओं की जटिलता का उदाहरण है। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि विवेकहीन शक्ति विनाशकारी हो सकती है। तो चलिए उस अमर योद्धा की कहानी में उतरते हैं जो युगों युगों तक भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ, ज्ञान और शौर्य की विरासत के साथ। उनके पिता द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और गुरु थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। जन्म लेते ही अश्व की तरह हिनहिनाए, जिससे उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। यह नाम उनके अद्वितीय और शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रतीक बन गया। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अजेय बनाती थी। यह मणि न केवल उनकी पहचान थी, बल्कि उनकी शक्ति का स्रोत भी थी। द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र और वेदों का गहरा ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र चलाने की कला भी सिखाई। इस शिक्षा ने उन्हें एक महान योद्धा और विद्वान बनाया। बचपन में गरीबी देखी, दूध के बदले आटे का घोल पीना पड़ा, जिससे सम्मान की लालसा उनके मन में घर कर गई। यह गरीबी और संघर्ष उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। यह लालसा और महत्वाकांक्षा उनके कई फैसलों को प्रभावित करती रही। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें महानता की ओर प्रेरित किया, लेकिन कभी-कभी यह उनके पतन का कारण भी बनी। हस्तिनापुर के राजसी माहौल में पांडवों और कौरवों के साथ बड़े हुए, यहीं से उनकी गाथा की नींव पड़ी। राजसी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को और भी निखारा। अश्वत्थामा का प्रारंभिक जीवन ज्ञान, शक्ति और अधूरी इच्छाओं का मिश्रण था, जो आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। उनकी कहानी एक महान योद्धा की है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों के बीच जूझता रहा। कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा के सामने धर्म और निष्ठा की कठिन परीक्षा थी। पांडव उनके पिता के शिष्य थे, पर कौरवों ने द्रोणाचार्य को सम्मान दिया था। अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ चुना, दुर्योधन के विश्वास पात्र बने। युद्ध में उनकी वीरता से पांडव सेना भयभीत हो गई। वे महारथी थे, जिनके बाण काल बन जाते थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, पर पांडवों की रक्षा कृष्ण के निर्देश से हो गई। अश्वत्थामा का आंतरिक संघर्ष निष्ठा, धर्म और प्रतिशोध के बीच उन्हें विनाश की ओर ले गया। वे शक्तिशाली थे, पर उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा था, जो उनके पतन का मार्ग बना। अमृता, जो हर किसी के लिए एक सपना और वरदान मानी जाती है, अश्वत्थामा के लिए एक ऐसा श्राप बन गई जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सका। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ राख हो चुका था, अश्वत्थामा के जीवन में शांति की कोई जगह नहीं बची थी। दुर्योधन, जो मृत्युशैया पर था, उसकी अंतिम इच्छा थी कि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने निहत्थे योद्धाओं और मासूम उपपांडवों की निर्दयता से हत्या कर दी, जिससे माताओं की गोद सूनी हो गई। यह कृत्य न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, बल्कि मानवता की सारी सीमाएं भी पार कर गया। इस त्रासदी के बाद चारों ओर शोक और विनाश का माहौल छा गया। अर्जुन और कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया, न्याय की तलाश में। घबराए हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक अत्यंत विनाशकारी दिव्य अस्त्र था। लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं था कि इस अस्त्र को वापस कैसे लिया जाए, जिससे संकट और बढ़ गया। अपनी हताशा में उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उसका उद्देश्य था पांडव वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर देना। लेकिन भगवान कृष्ण ने समय रहते उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अजन्मे वंशज को बचा लिया। इस अमानवीय कृत्य के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया।
3000 वर्षों तक उसे अकेले, पीड़ा, रोग और तिरस्कार में भटकना था, बिना किसी सहारे के। उसका शरीर घावों और दुर्गंध से भर गया। लोग उसे देखकर दूर भागने लगे और वह समाज से पूरी तरह बहिष्कृत हो गया। अश्वत्थामा मृत्यु की भीख मांगता रहा, लेकिन उसे वह भी नसीब नहीं हुई। उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं हुई। यह श्राप उसकी अमृता को एक अंतहीन नरक में बदल गया, जहां हर दिन एक नई यातना थी। अश्वत्थामा अपने पापों का फल भोगते हुए युगों तक अकेले भटकते रहे। एक ऐसी कहानी जो आज भी अमृता के सच और उसके बोझ की याद दिलाती है। अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था उनके मस्तक की दिव्य मणि, भगवान शिव का आशीर्वाद। यह मणि उन्हें अजेय बनाती थी, भूख, प्यास, थकान से मुक्त, हर अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित। मणि ने उन्हें अलौकिक शक्ति दी, लेकिन साथ ही अहंकार भी। शक्ति के साथ विवेक न हो तो विनाश निश्चित है। अश्वत्थामा इसका उदाहरण बने। पांडवों के पुत्रों की हत्या और ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी मणि छीन ली। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा की सारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो गईं। वह साधारण और दुर्बल हो गए। उनके मस्तक का घाव जो कभी नहीं भरता, उनके पाप और टूटी शक्ति का प्रतीक बन गया। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के श्राप के अनुसार अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटकते हैं। ऐसा विश्वास है। कहा जाता है कि उन्हें अमृतत्व का श्राप मिला, लेकिन यह अमृतत्व एक वरदान नहीं, बल्कि एक अंतहीन यातना है। सदियों से लोग मानते आए हैं कि अश्वत्थामा को न तो मृत्यु मिलती है, न ही शांति। भारत के कई हिस्सों में दावे हैं कि लोग उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों, नर्मदा के शांत तटों या रहस्यमय असीरगढ़ किले के पास देखते हैं। इन स्थानों पर अक्सर अजीब घटनाएं और रहस्यमय आहटें सुनाई देती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। किंवदंतियों में एक विशाल, घावदार व्यक्ति का उल्लेख है जो शिव मंदिरों के आसपास भटकता है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और चेहरे पर थकान के चिन्ह होते हैं, मानो वह अपने अपराधों का बोझ उठाए हुए हो। असीरगढ़ किले की कहानी। सुबह मंदिर में ताजे फूल, हल्दी और स्नान के निशान रहस्य को गहरा करते हैं। स्थानीय पुजारी और ग्रामीण कहते हैं कि ये निशान किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर आस्था और लोक कथाओं में अश्वत्थामा जीवित हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां सुनाई जाती हैं और लोगों की कल्पना में अश्वत्थामा एक रहस्यमय अमर योद्धा बन चुके हैं। उनका भटकना शायद इस बात का प्रतीक है कि कर्मों का फल समय से परे है, मुक्ति केवल क्षमा और शांति से मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शांति पाने के लिए अपने अपराधों को स्वीकारना और क्षमा मांगना आवश्यक है। अश्वत्थामा की कहानी आज भी हमें चेतावनी देती है। क्रोध और प्रतिशोध का चक्र कभी न खत्म होने वाली पीड़ा में बदल सकता है। यह कथा हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने और क्षमा के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। अश्वत्थामा के जीवन का निर्णायक मोड़। कुरुक्षेत्र युद्ध की अंतिम रात। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में पांडव शिविर पर हमला किया। उन्होंने धृष्टद्युम्न को निर्दयता से मारा, फिर उपपांडवों की नींद में हत्या कर दी। यह कृत्य वीरता नहीं, केवल क्रूरता और अंधा प्रतिशोध था। पांडव शिविर में आग लगाई, कोई जीवित न बचे। यह अपराध युद्ध के सभी नियमों के विरुद्ध था। धर्म और अधर्म की रेखा मिटा दी। इसी क्रूरता ने कृष्ण को श्राप देने के लिए विवश किया। अश्वत्थामा की अनंत पीड़ा की शुरुआत यहीं से हुई। अश्वत्थामा की कहानी का अंत विजय या मृत्यु में नहीं, बल्कि अंतहीन पश्चाताप में होता है। वे एक गलती के कारण अनंत काल तक पीड़ा में भटकने के लिए अभिशप्त हैं। उनका भटकना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक पीड़ा का भी प्रतीक है। उन्हें मृत्यु की शांति भी नसीब नहीं, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरता। महाभारत के अन्य पात्रों को मुक्ति मिली, पर अश्वत्थामा को अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगना पड़ा। उनकी कहानी सिखाती है, शक्ति और ज्ञान के साथ विवेक और संयम जरूरी है। अश्वत्थामा एक चेतावनी है
क्रोध और प्रतिशोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकते हैं। अश्वत्थामा की गाथा हमें सिखाती है, कर्म का सिद्धांत अटल है, कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। यह कहानी क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध के विनाशकारी परिणामों की चेतावनी देती है। एक क्षण का क्रोध, एक गलत निर्णय पूरा जीवन या युगों युगों तक पीड़ा दे सकता है। आशा है अश्वत्थामा की कथा ने आपको सोचने पर विवश किया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।